भोपाल से है, जहां एक पुरानी विवाद को लेकर किस तरह से दो गुटों के बीच झड़प होती है और जो झड़प है वो पत्थरबाजी में बदल जाती है। खबर इस वक्त सामने निकल कर आई है, जुड़ी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। भोपाल में दो गुटों के बीच जमकर बवाल की तस्वीरें सामने आई है, पथराव हुआ है और जो पथराव की तस्वीरें ये आप देखिए किस तरह से कुछ लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं, हाथों में तलवार तक देखी गई है। यानी सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि कैसे तलवार से भी हमला करने की कोशिश की गई है। ये बताया जा रहा है कोई पुराना विवाद है जिसमें ये जो दो गुट है ये आमने सामने आ जाते हैं, हथियार हाथ में लेकर के एक दूसरे पर हमला किया जाता है, पत्थर बरसाए जाते हैं। दो समुदायों के बीच ये विवाद था कि हम कैमरे के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पत्थरबाजी होती है और उसके बाद तलवार चलाया जाता है। ये खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए सत्य विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे भोपाल से। सत्य विजय बताइए, पुराना विवाद था क्या और यहाँ तो हाथों में तलवार लेकर के ये लोग नजर आ रहे हैं, ये सब कहाँ से आया? जी बिल्कुल, देखिए भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है जहां पर कि 2 दिन पहले से ये विवाद चल रहा था। पहले एक तेज बाइक चलाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। सिख समुदाय का एक लड़का था जो कि तेज बाइक लेकर निकला था। इसको लेकर दूसरे गुट के मतलब कि मुस्लिम समाज के 5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, लेकिन इस मामले में पुलिस सिर्फ 3 लोगों को अरेस्ट कर पाई थी। 2 लोग अभी अरेस्ट नहीं हुए थे और इसी बात को लेकर सिख समाज के जो लोग हैं वो नाराज थे, गुस्से में थे। आज सिख समुदाय के तमाम जो लोग हैं जहांगीराबाद इलाके वो एकजुट हुए और एकजुट होकर उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लोगों पर तलवार से हमला कर दिया, अटैक कर दिया। पथराव भी इस दौरान दोनों तरफ से किए गए क्योंकि काउंटर में दूसरी तरफ से पथराव किया और इस दौरान मौके पर कुछ मिनटों तक ये हंगामा विवाद चलता रहा। लेकिन एक सकरी गली है जहांगीराबाद की जहां पर की तलवार लेकर जब लोग दौड़ रहे थे तो पूरे इलाके में दहशत का माहौल। बिल्कुल सत्य विजय, आप तमाम जानकारियों को बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में आरोपी और जो आरोपी है उनको लेकर क्या कहा जा रहा है और जो पीड़ित है वो क्या कुछ बता रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। तो उन्हें पुलिस तक को मारा। जब मेरा भाई पुलिस को मारा तो मेरा भाई भागता हुआ आया तो उसने पीछे से उसके यहाँ तलवार मारी। मेरे भाई माइकल शाबर फंसाया जा रहा है, वो फंसाया जा रहा है, वो नहीं है। अगर कोई प्रूफ हो तो वो मुझे बताया जाए। दूसरे के घर में नहीं घुसता तो उसको मार देते। हमारा गला काट रहे थे, यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहेगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ पर डंडे मारे नहीं रहते, यहाँ पर छुरी तलवारें बंदूकें वो सब बनाते हैं घर। 5 आरोपियों में से 3 गिरफ्तार हो गए थे, 2 फरार चल रहे थे। तो उन फरार आरोपियों को लेके कुछ एक यहाँ पर पक्ष जो है आक्रोशित होकर के लगभग 25-30 लोग कुछ हाथ में लाठी डंडे लेकर के इस तरफ गए। यहाँ पर पुलिस पॉइंट चूंकि पहले से मौजूद था, 3 जो है तीन पुलिस स्टाफ जो है यहाँ पे मौजूद था, तो उन्होंने तत्काल जो है कंट्रोल को सूचना दी और तत्काल यहाँ पर जो है बल पर्याप्त संख्या में आया और लगभग 5 मिनट में पूरी स्थिति पे कंट्रोल कर लिया था उनको खदेड़ करके। और इसमें जो भी है दोनों पक्षों के कथन लेख किए जाएंगे, जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां एक और कुआं आज मिला है। लगातार सर्वे किया जा रहा है, जांच हो रही है और आपको जानकारी दे दें आज एक और कुआं मिला है। लाडम सराय इलाके में एक कुआं मिला, 100 साल पुराना एक कुआं बताया जा रहा है। पुलिस की निगरानी में कुएं की खुदाई हो रही है। तो आपको जानकारी दे दें, इससे पहले बावड़ी मिल चुकी है, इससे पहले मंदिर और लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, सनातन से जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं और मामले में निगरानी भी रखी जा रही है। पुलिस की टीम तैनात है। लाडम सराय इलाके में ये कुआं मिला है और जतिन हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जतिन, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? आज बिल्कुल देखिए लाडम सराय में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी और कुएं की खुदाई जो है वो यहाँ पर की गई है और इस पूरे इलाके की एक तरीके से भौगोलिक दृष्टि भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये कुआं देख लीजिए। बताया जा रहा है तकरीबन 100 साल पुराना एक कुआं है और इस कुएं के चारों तरफ आप देखेंगे तो तमाम मकान यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन इस कुएं की तस्वीर आप देखिए, ऊपर एक तरीके से मिट्टी जो भी मलबा था वो यहाँ पर था, लेकिन उसके नीचे कुएं का जो गोलाई आकार है वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा और इसकी और
और खुदाई जब की जाएगी तो ये जानकारी जो लोग यहाँ पर दे रहे हैं कि तकरीबन 100 फीट गहरा ये कुआं है। और इसी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा तो दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जो हिंदू दावा कर रहे थे कि वो यहाँ पर पूजा करते थे, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग यहाँ पर पूजा करते थे, तो वहीं क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका भी है तो उसको लेकर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। मेरे विजय आकाश अगर तस्वीर दिखाएंगे कुएं के ठीक लेफ्ट में देखेंगे तो ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है और राइट में जब आप कुएं को देखते हैं तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि हिंदू की जो आबादी है वो कुछ परिवार यहाँ पर रहते हैं। आज सुबह जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा, कुएं की खुदाई शुरू की तो लोगों ने इसका विरोध भी किया। हिंदू लोग ये बोलने लगे कि वो कुआं पूजन जो उनकी प्रथा है वो यहाँ पर कुआं पूजन करेंगे, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया। स्थानीय पार्षद है, एक मैप लेकर यहाँ पर खड़े हैं, वो समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस कुएं के बारे में बताइए, 100 साल पुराना है, क्या है, कैसे आप लोगों को जानकारी मिली इस कुएं के बारे में? ये बहुत ही प्राचीन कुआं है, 100-150 साल पुराना कुआं है। आप इसकी ईंटों से दे सकते हैं कि कितना पुराना कुआं है ये। और ये इसमें नक्शे में भी कुआं है, ये आप देख सकते हैं, ये बिंदु बना हुआ है। अच्छा, ये जो जगह देख रहे हैं ये कुआं है? जी जी। तो ये प्लॉट कैसे फिर बट गया आपस में? पूरा है, ये पूरा है ना? ये पूरा क्षेत्र है ये, जैसे ये जगह है अलग कुएं की। और हमारे बड़ों ने बताया कि इस कुएं का पानी पिया है, हमारे बड़ों ने यहाँ पे इसका पानी पिया है और हिंदी रीति रिवाज से यहाँ पूजा अर्चना भी हुई है। तो ये बंद क्यों हो गया फिर? बंद धीरे धीरे बंद कर दिए गए यहाँ पे। जो समाज के लोग यहाँ पे, उन्होंने देखो ये हड्डी तक की है पड़ी है, देखो ये हड्डी जो है कूड़े कपड़े से पाट दिया यहाँ पे कुआं। हाँ, जैसे जैसे कुआं पट्टा गया तो हमारे लोगों ने यहाँ से पूजा अर्चना फिर वहाँ पे नले वहाँ पे करने गई। सपा सरकार थी, हमारी कोई सुनवाई होती नहीं तो उस टाइम पे। क्या आप लोग भी आते थे? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं गई हैं। अच्छा, यही रहते हैं। तो ये जब बंद हुआ तो आप लोगों ने मना नहीं किया? हम इतने छोटे हैं, बस हम छोटे थे हम। हाँ। आप क्या कहेंगे, आप भी आते थे क्या? विरोध करा था, मतलब इन लोगों ने, अखिलेश यादव की सरकार थी, इन लोगों ने चलन दी नहीं, सब लड़ाई झगड़े पे मरने तनने को तैयार हो जाते थे। तो इसलिए धीरे धीरे इन्होंने दंगाई शुरू कर दी, डेगे पकाते थे, कुछ करते थे धीरे धीरे। अब इन्होंने ऐसी कब्जा करने के बाद तो अब जो नल पे आने लगे, अब इसकी सफाई हो जाएगी, सही हो जाएगा, बढ़ होगा तो पूरा यही यंत्र होगी। ये इस नक्शे के बारे में मुझे बताइए, इसमें जो मैं ये गोलाई देख रहा हूँ ये कुएं की जगह है जहाँ पर मौजूदा हम खड़े हुए हैं। सर ये कुआं ही है, ये 100 से 150 साल पुराना कुआं है और ये हमारे दादा परदादा यहीं रहते हैं। मेरे दादा का नाम हेतराम पुत्र घासी है, नक्शे में दर्ज है, देखो सर। अच्छा जी बिल्कुल, ये जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, आपको जानकारी दे दे। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट मामले में 30 जनवरी की तारीख बताई जा रही है जब सर्वे रिपोर्ट पेश हो सकती है। तो संभल की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट का मामला 3 जनवरी तक पेश हो सकती है। सर्वे रिपोर्ट तारीख आपको बता दें 3 जनवरी तक पेश हो सकती है रिपोर्ट। पूरे मामले में कोर्ट कमिश्नर आर भारत से क्या बोले, सुनाते हैं आपको। आज देखिए सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन अभी वहां पर क्या क्या अड़चने आ रही हैं और आखिर रिपोर्ट पेश हुई कि नहीं, इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे। रमेश जी हमारे साथ हैं जो कि वकील हैं। रमेश जी बताइएगा। इसमें ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा मुझे सर्वे कमीशन नियुक्त किया गया था। इसमें अभी मेरा थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू आ रहा है और आज के बाद में हमारा लास्ट कोर्ट का वर्किंग डे है। 1 हफ्ते की छुट्टी हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट तैयार करने में टेक्निकल कमियां भी आ रही हैं, जैसे कि कोई टाइपिंग एरर है, काफ़ी फोटोग्राफी की थी, उसकी फ़ोटो डेवलप हुए हैं, उनका इंस्पेक्शन करना थोड़ा सा। अब ये उसे तैयार करने में लगभग फाइनल स्टेज पर हम तैयार कर चुके हैं, थोड़ा उसका खाली इंस्पेक्शन करना है और संभवतः इसे हम 2 या 3 जनवरी में कोर्ट में दाखिल कर देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्टे ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट के लिए 6 जनवरी तक। उससे पहले ही हम 2 या 3 जनवरी में संभवतः दाखिल कर ही, 6 जनवरी से पहले दाखिल हो जाएगी, 2 या 3 में ही कर देंगे दाखिल। और आपके कितने लोग और साथ हैं जो सर्वे रिपोर्टें तैयार कर रहे हैं? कमीशन में सिंगल मैं ही हूँ, साथ में जो वादी प्रतिवादी जो लोग हैं, टीम में मेरी कोई नहीं है, सिंगल मेरा कमीशन है बस। अभी तक जो आपने रिपोर्ट तैयार की उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके बाद कोई कमेंट नहीं किया जाएगा उस पर। रिपोर्ट पे सील लिफाफे में कोर्ट में जाएगी, उस पर कोई कमेंट नहीं हुआ। उसके बाद में सब तथ्य जो ओपन हो जाएंगे कोर्ट में खुलेगा तब।